तो या यादव। योगी? अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? भाजपा में कोई हमें भर्ती नहीं मिली है। हम लोग अभी तक जब से दौड़ रहे हैं अभी तक रनिंग कर रहे हैं। वैकेंसी आई ही नहीं आर्मी की। वैकेंसी नहीं आ रही है? जी नहीं। अखिलेश यादव के कामकाज से खुश हो? जी। योगी से इतनी नाराज क्यों है जनता? नाराज क्यों है? बस हम लोग का वही है, हम लोग का रोजगार चाहिए। हम लोग को रोजगार चाहिए। भर्तियाँ आती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। रोजगार के मुद्दे पर कितनी सरकार सफल है? कुछ नहीं सफल है। कोई मतलब नहीं। सफल नहीं है। मुख्यमंत्री बनाएंगे अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को, ऐसा क्यों? उनका एक रीज़न है क्योंकि पिछले पंचवर्षीय में उनका ये कार्यकाल रहा कि जो जो वैकेंसी आई उनका कोर्ट में ज़्यादा नहीं गया। ठीक है, इसमें आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे बेरोजगार भाई इतने खड़े हैं, बहुत साल से भर्ती देख रहे हैं, लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाए हैं। अच्छा, सपा सरकार में क्लियर होती थी भर्तियां? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीपीएल न्यूज। बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2022 के चुनाव में योगी ही पुनरावृत्ति करेंगे कि आएंगे अखिलेश यादव? अब की बार देखना है यूपी में 2022 के चुनाव में योगी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। योगी जी के कामकाज से कितनी खुश है जनता? हम जनता का राय लेने के लिए अभी हम ऐसे ग्राउंड पे उपस्थित हुए हैं जहां पे युवा हैं, युवा बेरोजगार हैं, जो कि अब की बार भर्ती देख रहे हैं। कई सालों से भर्ती देख रहे हैं, भर्ती निकलती है, कैंसिल हो जाती है। इन लोगों का कहीं अभी तक कोई उद्धार नहीं हो रहा है। देखते हैं, हम युवाओं से बातचीत करते हैं, इनकी क्या राय है इस सरकार के बारे में। योगी सरकार से कितना खुश है? अब की बार 2022 के चुनाव में योगी को मुख्यमंत्री बनाएगी कि लाएगी अखिलेश यादव को? यूपी में क्या बदलाव की जरूरत है? अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? भाजपा में कोई हमें भर्ती नहीं मिली है। हम लोग अभी तक जब से दौड़ रहे हैं अभी तक रनिंग कर रहे हैं। वैकेंसी आई ही नहीं आर्मी की। वैकेंसी नहीं आ रही है? जी नहीं। तो भाजपा सरकार क्या कुछ विकास की है कि नहीं की है? बिल्कुल नहीं की है। कोई विकास नहीं हुआ है? नहीं। सपा सरकार में होता था? जी। मेरिट पे भर्ती आई थी, उसमें कई लड़के भर्ती हुए थे। हम लोग अभी तक तैयारी कर रहे हैं। इस सरकार में कोई भर्ती नहीं आई। तो भाजपा सरकार में किसी को नौकरियां मिली हैं? जी मिली हैं, लेकिन सबको नहीं मिल रही हैं। जैसे जब मतलब कि जब भाजपा सत्ता में आने से पहले सबसे पहले बोल रही थी हर साल युवाओं को 2.5 करोड़ युवाओं को नौकरियां देंगी। कितनी सफल है सरकार? बिल्कुल, ये सब झूठ बोल रही थी। लालच में सबका वोट ले रही थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं की। तो भाजपा सरकार अपने वादों पर कितनी खरी उतरी है? बिल्कुल नहीं। आप युवा हैं, युवा आप जैसे कि देख रहे हैं महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महंगाई को आप कैसे देखते हैं? जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार कर चुके हैं। 100 पार कर चुके हैं। तो इस पे क्या 2022 के चुनाव पर इनके इफेक्ट पड़ेगा? जी। इनके चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा। चलिए ठीक है, युवा है, युवा का राय है, हम इनसे इनकी राय लेने के लिए आए हैं। और भी युवा हमारे साथ हैं, हम इनसे भी इनकी राय लेते हैं। तो 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री बनाओगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के कामकाज से खुश हो? जी। योगी से इतनी नाराज क्यों है जनता? नाराज क्यों है? बस हम लोग का वही है, हम लोग का रोजगार चाहिए। हम लोग को रोजगार चाहिए। भर्तियाँ आती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। रोजगार के मुद्दे पर कितनी सरकार सफल है? कुछ नहीं सफल है। कोई मतलब नहीं। सफल नहीं है? नहीं। जैसे कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार पास है कि फेल है? फेल। कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। अच्छा, जैसे आप युवा हो, युवाओं को कितनी नौकरियां मिल रही भाजपा सरकार में? कुछ नहीं मिल रही हैं, बस हल्ला मचाया जा रहा है। हल्ला मचाया जा रहा है। तो 2022 में योगी पुनरावृत्ति करेंगे कि बदलेगा यूपी? बदलेगा यूपी। यूपी में बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल। यूपी में बदलाव की जरूरत है। तो जैसे कि कोरोना काल में लोग कहते हैं ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसमें सरकार पास है फेल है? फेल है। इसमें भी फेल है? इसमें भी फेल है। कोरोना से लड़ाई के लिए अभी सरकार जो जो योजनाएं जैसे टीकाकरण गांव-गांव जाकर कैंप लगाकर करवा रही है, इसमें पास हुई है कि इसमें भी फेल है? सब में अनसक्सेस है, फेल हुई है सब में। अच्छा, भाजपा सरकार कितना विकास की है? क्या विकास? कुछ नहीं हुआ है, विनाश ही हुआ है। विकास कुछ नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। विनाश हुआ है। हाँ, जैसे कि चुनाव आने के टाइम भाजपा क्या हिंदू मुस्लिम करती है क्या? होता है, कुछ ऐसा होता है। जातिवाद करती है? जातिवाद होता है। अच्छा, जैसे कि अयोध्या में मंदिर बना 35 से 370 धारा, इससे भाजपा को फायदा होगा? क्या फायदा होगा? लड़ा रही है बस, क्या फायदा होगा? कुछ आपस में लड़ा रही है, क्या फायदा होगा? जैसे कि अभी जो बेरोजगार हैं उनको नौकरियां मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं? कुछ नहीं भाई, नौकरी कुछ नहीं मिल रही है। हाँ, हम लोग वैसे ही टहल रहे हैं। आती है, कैंसिल हो जाती है। भर्ती कैंसिल होती जाती है। आती है। तो ये इसी सरकार में है कि किसी और सरकार में भी थी? सरकार में। चलिए, युवा है और भी हमारे साथ हैं। 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को, ऐसा क्यों? उनका एक रीज़न है क्योंकि पिछले पंचवर्षीय में उनका ये कार्यकाल रहा कि जो जो वैकेंसी आई उनका कोर्ट में ज़्यादा नहीं गया। ठीक है, फाइनल होते चले गई है। और हमारी ये अपकमिंग जो सरकार है इसमें ऐसी है कि वैकेंसी निकल नहीं रही है। पहली बात, जो निकल रही है वो अस्थायी रूप से कोर्ट में जा रही है। ठीक है, पहले से ही। और जो इनका एक जो और भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं अभी तक की, मतलब कि 2 साल में, चलो कोरोना का काल चल रहा है, उसके रीजन से कोई भर्ती आई नहीं है। ठीक है,
और जो आ भी रही है उसमें भी रोक लग रहा है अभी। बस ये है कि पॉलिटिक्स के चक्कर में बेरोजगारों को कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, युवा भाजपा को बेरोजगारी के मुद्दे पे 10 में से कितना नंबर देंगे? भाई हम तो देंगे 0 नंबर उनको। आप कितना देंगे 10 में से? 0। आप कितना देंगे? 0। भाजपा को कितना नंबर देंगे? 0। आप कितना देंगे? सब 0 रहेगा। आप 0। 0 नंबर। आप कितना देंगे? 0। 0 नंबर की सरकार है क्या? कितना नंबर देंगे? 0 नंबर। आप कितना देंगे? नहीं देंगे, 0 देंगे। 0। आप 0। 0 नंबर। रोजगार के मुद्दे पर की और सब मामले में? सब मामले में सभी मामलों में भाजपा ने कितना विकास किया है? कुछ नहीं। जैसे कोरोना काल में आप लोगों तक कितनी सुविधाएं जनता तक सरकार द्वारा पहुंची थी? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। नहीं, कोई सुविधा ना पहुंची? कोई भी नहीं पूछी। तो भाजपा सरकार में कुछ विकास हुआ है? योगी जी कुछ विकास किए हैं? कुछ नहीं। चलिए ठीक है, और भी हमारे साथ युवा हैं, उनसे भी हम उनका राय लेंगे। जैसे हमारे साथ एक भाई साहब हैं, बहुत ही लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं, हम इनसे भी इनकी राय लेते हैं। 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे बेरोजगार भाई इतने खड़े हैं, बहुत साल से भर्ती देख रहे हैं, लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाए हैं। अच्छा, सपा सरकार में क्लियर होती थी भर्तियाँ? हाँ बिल्कुल क्लियर होती थी। अब की बार सपा लाएंगे तो भर्ती क्लियर होगी? बिल्कुल होगी, पहले होती थी, अब भी होगी जी। कोरोना काल से लड़ने के लिए सरकार कितनी सफल है? एकदम बेकार है। हाँ, 10% भी सफल नहीं है। 10% भी नहीं। 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 2 नंबर। नंबर, हाँ। क्योंकि ये थोड़ा बहुत काम की है। ठीक है, जैसे काम की है कि राशन कार्ड पे थोड़ा बहुत गरीबों को दिलाया गया है। ठीक है, जो कि बिना पैसों के दिलाया। गरीबों को फ्री में राशन मिला कोरोना काल में। किसानों के खाते में 2000 रुपए महीने में आए। कोई रुपया सबके खाते में नहीं आया, कुछ लोगों के खाते में आया जो कि जुगाड़ से अपना काम करा ले रहे थे, उन्हीं खातों में आया। जुगाड़ू आदमियों से? हाँ। वैसे नहीं आ रहा था? वैसे नहीं आ रहा। अच्छा, जैसे कि अभी पढ़ाई के मामले में लिया जाए, स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, बच्चों को प्रमोट करके आगे कर दिया जा रहा है, इससे बच्चों का भविष्य खतरे में है, बनेगा बिगड़ेगा? बिल्कुल खत्म है। हाँ, इससे बिगड़ेगा एकदम। हाँ। अच्छा, जैसे अमीर के बच्चे हैं वो तो मोबाइल लैपटॉप सब कंप्यूटर में भी पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं, और गरीब के बच्चे कैसे करेंगे? गरीब के बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, कहाँ से मोबाइल खरीदेंगे? तो उनको देना चाहिए, उनके लिए लैपटॉप और लागू करना चाहिए, सरकार को लैपटॉप देना चाहिए, डाटा फ्री करना चाहिए। यही अखिलेश सरकार तो ये तो की थी। अखिलेश सरकार की थी, बिल्कुल की थी। अब की बार अखिलेश सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। 2022 में बदलाव चाहिए यूपी में? बदलाव चाहिए, नहीं बदलाव होगा जी। 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं? किसको? भाजपा को? भाजपा को 10 में से सिर्फ 1 नंबर। और सपा को? सपा को 10 में से 9 नंबर। 10 में से 9 नंबर। जी। और जैसे कि अभी ओवैसी जो कि हैदराबाद के हैं, अब वो यूपी में आ रहे हैं चुनाव लड़ने, तो बोल रहे हैं हम 100 सीट पर जीत हासिल करेंगे। तो क्या ये सपा का वोट काटेंगे कि भाजपा का? ये भाजपा का वोट काटेंगे। भाजपा का वोट काटेंगे जी। अच्छा, चुनाव के टाइम में हिंदू मुस्लिम ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि वोट बैंकिंग के लिए। हाँ। अच्छा, जातिवाद कौन सा, मतलब कौन सी पार्टी है जो जातिवाद पर चुनाव लड़ती है? बीजेपी। भाजपा? जी। और जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से 370 धारा 35 से हटने से भाजपा को फायदा होगा कि नुकसान होगा? ये इससे भाजपा को फायदा होगा। फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट बैंक ज्यादा करेंगे। हाँ। और बाकी उसमें क्या है कि हमारे युवा भाइयों को रोजगार चाहिए, बिना रोजगार के कोई भी अच्छा, सरकार। बेरोजगारी के मुद्दे पर कितनी सफल सरकार है भाजपा? भाजपा जो है सिर्फ 1% है, बस 1%। वो भी भर्ती क्लियर नहीं करा पा रही। कुछ भर्तियां बेरोजगारी बढ़ी है कि घटी है? बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर बेरोजगारी बढ़ी होती तो यहाँ पे आपको बच्चे नहीं दिखाई दिए होते। जी। महंगाई के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के मुद्दे पे आप पेट्रोल को देख लीजिए, आप बाइक से आए होंगे, अब पेट्रोल आप देख लीजिए 100 रुपए लीटर हो गया है। जी, 100 रुपए लीटर तो पेट्रोल चल रहा है। तो इसमें सरकार को 2022 के चुनाव में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, कम से कम 99% इफेक्ट पड़ेगा। 99%? चलिए, अच्छी बात है। तो जैसे कि भाजपा सरकार से इतनी नाराज क्यों है जनता? भाजपा सरकार से नाराज इसीलिए है, कोई उससे खास दुश्मनी नहीं है किसी की, लेकिन उनको बेरोजगारी दे रहा है। किसी को कुछ नौकरी कोई क्लियर ही नहीं हो रही है। कोई भी भर्ती आप देख लो क्लियर नहीं हो रही। महंगाई इतनी हो गई है, पूछो मत। महंगाई चरम सीमा पर? बिल्कुल चरम सीमा पे है। 2 साल से भर्ती नहीं है हमारे यहाँ। युवा भाई देख लो कितने दौड़ रहे हैं, एज की कोई छूट ही नहीं मिल रही है। जी। अच्छा, योगी राज में बेरोजगारी दूर हुई है कि नहीं? दूर नहीं हुई है। बेरोजगारी दूर हुई होती तो हम लोग दिखाई नहीं देते यहाँ पे। जी। युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने की बात की थी, कितनी सफल सरकार है? 2 करोड़ की बात छोड़िए आप, 1-2 हजार भी नहीं किया है अभी तक। जी। अच्छा, बेरोजगारी के मुद्दे पर सफल है कि विफल है? विफल है एकदम। जी। चलिए, और भी युवा है हमारे साथ, हम उनसे भी उनकी राय लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जैसे कि नहीं बोलना चाहते हैं, भाग रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। हाँ, तो बताइए आप सरकार से आपको क्या कहना चाहते हैं सरकार से? देखो, हम सरकार से सिर्फ यही कहना चाहते हैं, जो आज 4.5 साल का दिन हमारा बीत गया, और ऐसे बीत गया कि पता तक ना चला। जो बता रहे हैं कि हर साल 100 करोड़ या जितने वैकेंसी बता रहे हैं, 2 करोड़ बता रहे हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि ये ज़्यादा फेंकने से अच्छा है कि थोड़ा काम करो
जो आप 2 करोड़ बताओ, 2 करोड़ ना करके 10,000 करवाओ, मगर वो सॉलिड करवाओ ताकि आदमी को दिखे, ठीक है। और जो ये बेरोजगार हमारे भाइयों हैं, और इनका यही है कि जो भर्तियां आ रही हैं, भर्तियां जो कराया जाए वो सही रूप से कराया जाए, ताकि जो कोर्ट में चली जा रही हैं, एक तो पहली बात तो 10,000 वैकेंसी आई, उसमें से तो कुछ बच्चों का हुआ भी नहीं है, वो कोर्ट में चली गई, जिनका हुआ है वो भी कैंसिल हो गया है अभी तक। अच्छा, जैसे कानून व्यवस्था का नाम उठा के सबसे पहले भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर आई थी, तो कानून व्यवस्था पर कितनी सफल सरकार है? कानून व्यवस्था पे तो इनका देखा जाएगा कि हम इनको 4 नंबर दे रहे हैं, 4 नंबर 10 में से 4 नंबर सफल है, थोड़ा बहुत सफल है बस। इनके कौन से कामकाज से खुश हैं आप? हम तो इनके किसी काम से खुश नहीं हैं, किसी काम से खुश किसी ऐसा कोई काम ही नहीं है जिनको खुश होने लायक ऐसा। अपराध भ्रष्टाचार बढ़े हैं, घटे हैं? हमारे ख्याल से तो बढ़ा हुआ है। महिला सुरक्षा असुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं हैं? अभी भी योगी जी तो बोलते थे कि हम ऐसा कानून लाएंगे कि महिला सुरक्षा। यही है ना, योगी जी तो ये भी बोलते थे कि हर महीने 2 करोड़ वैकेंसी देंगे, वो तक आज तक नहीं आए, तो सुरक्षित कहाँ से होंगे ये बताइए। बोलना तो हम भी बोल देंगे, किसी को ताजमहल बनवा दें, बोलने में क्या जा रहा है। अच्छा, भाजपा सरकार अपने वादों पर कितनी खरी उतरी है? 0.0 टोटल। 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी को। हाँ, अखिलेश यादव के कामकाज से खुश थे? बिल्कुल, उनका कोई काम बताइए। उनका ऐसा ही काम है। हम लोगों को बस यही चाहिए कि महंगाई घटी रहे, ठीक है, महंगाई घटी रहे और रोजगार मिलता रहे बस, और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। अगर रोजगार महंगाई घटी रहे तो ऑटोमेटिक आदमी वैसे भी आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। जैसे पढ़ाई के मामले में स्कूल कॉलेज सब बंद चल रहे हैं, बच्चों का भविष्य बन रहा है, बिगड़ रहा है? ये बिगड़ रहा है, क्योंकि 12th 10th का जो प्रमोट कर रहे हैं, इनका यही रीज़न है कि जो बच्चे मान लो एक्चुअल मतलब खुद अगर लिख के कुछ वो पढ़ते पेपर देते तो उनका मार्क और आगे जाता, ठीक है। और ये प्रमोट कर रहे हैं तो जो सारे बच्चे उसी लेवल में आ जाएंगे, और जिनको पढ़ना लिखना था पहले से, जो ना पढ़ रहे हैं उनके लिए सब बराबर ही है। तो अब की बार 2022 में यूपी में बदलाव जरूरी है? बदलाव की बात नहीं है, बदलाव में ये है कि अगर ये यूपी सरकार में अगर योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो बस यही करेंगे कि जो कोरोना, योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हम ठोक देंगे। अब वो तो वक्त बताएगा, 22 वाला आने वाला है, कौन ठोक देता है। अखिलेश जी भी कहते हैं हम हर ठोकने वालों पर जांच बैठाएंगे। वो तो सब करते हैं, पंचवर्षीय में कोई भी रहता है, वो विपक्ष पक्ष दोनों लोग ऐसे ही करते हैं। चलिए ठीक है, जैसे कि हमारे साथ जनता थी यूपी के प्रतापगढ़ में, हम आए थे युवाओं का राय लेने, युवाओं से बातचीत करने, युवाओं का राय ले रहे थे, युवाओं का अब की बार 2022 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2022 में मुख्यमंत्री पुनरावृत्ति करेंगे योगी आदित्यनाथ की, यूपी में बदलाव होगा, अखिलेश यादव बन सकते हैं मुख्यमंत्री। जैसे कि हमने आपको लाइव दिखाया BPL न्यूज़ पर अपने और कैमरामैन सत्यम मिश्रा के साथ प्रशांत तिवारी।